नमस्कार दोस्तों। आज सुपर टेट 2019 के एग्ज़ाम का जो है 150 क्वेश्चन है, उनका जो है हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस प्रकार का जो है क्वेश्चन सुपर टेट का पूछा हुआ है। जो पहला क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो इसको जो है व्याकरण बोलते हैं। ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसके जो संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सेकेंड जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ये जो है किसे प्राप्त हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत को। ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान शब्द में त्व प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा, तो इसका जो है महत्व बनेगा। ऑप्शन 3 इसका जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो ये जो है विजयपन काल। ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो हिंदी जो भाषा लिया गया उस फारसी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन सेकेंड जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो इसमें जो है गृह जो है तत्सम शब्द है। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, ये जो दिया हुआ है पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा। और इसका जो पहला क्वेश्चन है, हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है? तो इसका जो सही उत्तर है पाखंड और दिखावे को। ऑप्शन सेकेंड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 छलने की कला का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा खुल कर। ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें जो है कौन सा अलंकार है? तो ये जो है रूपक अलंकार है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुभृत भूषण बिनु न विराजी कविता बनिता मीत, तो इसका जो सही हो जाएगा केशव दास का है। ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्याय नहीं है? तो सरस्वती का पर्याय नहीं है, तो ये जानवी जो है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैं हम तुम और तुम आदि शब्द हैं, तो ये किस प्रकार के हैं? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें जो है महाप्राण व्यंजन जो है ख, छ, ठ, थ, फ है। ऑप्शन सेकेंड जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है? तो ये जो है द्विगु हो जाता है। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 है, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्तहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्म केवल हे चरण हे चीर नमीन, तो इसमें जो है कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो यह जो है विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा योजक चिन्ह है? तो ये जो है ऑप्शन 3 जो है ये वो योजक चिन्ह को जो है संकेत देता है। तो अगला क्वेश्चन 19 है, बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? तो बुद्धिमान शब्द जो है ये विशेषण से जुड़ा हुआ है, तो इसे जो है सेकेंड उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कवि का स्त्रीलिंग है, तो इसका जो है कवयित्री जो है स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, शैले शैले न माणिक्य मौतिक न गजे गजे साधवों न ही सर्वत्र चंदन न बने
वने। तो ये जो पूछा है इसमें अस्मिन् श्लोको सर्वत्र के न भवन्ति, ये संस्कृत का है। तो इनमें जो है इसका सही उत्तर साधवो हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 सर्वोदय पद में प्रयुक्त समास है, तो इसमें जो है कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो नीलोत्पलम में जो है यह कर्मधारय समास है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 दास्यति क्रियापद में लकार है, तो इसमें जो है कौन सा लकार है, तो ये लिट लकार है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 उदेचित सविता ताम्र एवं अस्मिति च संपत्तौ विपत्तौ च महता में करूपता, तो इसमें जो सविता की दृश्य उदेति, इसका जो है अगर आंसर जो होगा ताम्र इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर जो है 26 है। 26 क्वेश्चन जो है पितृस्वसा का अर्थ है, तो पितृस्वसा का जो अर्थ है यह जो बुआ होता है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। 27 क्वेश्चन नंबर गम धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो यह जो हो जाएगा गमिष्यथ, गमिष्यत, ऑप्शन जो है 3 इसका सही हो जाएगा, गमिष्यत। अगला क्वेश्चन 28 है महेश्वर सूत्रों की संख्या है, तो ये जो है 14 होती है, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन नंबर है गाह पद में विभक्ति वचन है, तो गाह पद में वचन विभक्ति कौन सी है, तो यह जो है द्वितीय बहुवचन है, ऑप्शन सेकंड जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हसंती पद में प्रत्यय है, तो हसंती पद में जो प्रत्यय है वह श्रित्री, सत्री जो है इसका प्रत्यय है, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश जो दिया हुआ एक पैराग्राफ है, इनको देख लीजिएगा। पैराग्राफ में 31 से 32 तक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डिप्लेट एज यूज्ड इन द पैसेज, तो हमें जो है डिप्लेट का जो है हमें एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है, तो इसका जो सही होगा रीजनरेट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कंटेस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसका हैज़ ब्रेवली यील्डेड एनी रिजल्ट, ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, वन शुड लव कंट्री, तो वन के साथ जो है जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वंस यूज किया जाता है, तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट साउंड इन इंग्लिश इज इंडिकेटेड रेस्पेक्टिवली बाय, तो इसका जो है इसमें वॉवेल 20 और कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर जो है 35 जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन फॉलोइंग सेंटेंस, हमें जो है डायरेक्ट नरेशन इसमें बताना है। अतुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइल ही वाज अवे, तो इसको जो है हमें नरेशन बताना है, डायरेक्ट नरेशन, तो इसका जो सही हो जाएगा देखें तो ऑप्शन नंबर जो 3 है अतुल सेड टू हिज फ्रेंड यू कैन मेक यूज ऑफ माई बाइक वाइल आई एम अवे, तो इसका जो है 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36 आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दिया हुआ है कि ही इज़ इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस सम, तो एनफ के बारे में जो है हमें बताना है, तो एनफ जो है ये एडवर्ब जो है बता रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 फाइंड आउट सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, 37 है ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ हर्मिट, तो इसको जो है हमें बताना है, तो जो इसमें सब्जेक्ट होगा अ हर्मिट यही जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर
38 है। इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। तो जो हाइड है इसको जो हमें पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो इसका जो है हाइड हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा, HID। ठीक। अगला क्वेश्चन है 39। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसको हमें बताना है किस प्रकार का सेंटेंस है। तो हाउ वेल सी सिंग। तो ये जो है ये जो साइन देख रहे हैं ये एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ये जो है ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसमें जो है कौन सा करेक्ट होगा ये हमें बतानी है। तो ये देखें जो लिखा हुआ है NFIR वाज लॉग्ड अगेंस्ट हिम। तो जो FIR के पहले जो N लगाया हुआ है तो ये जो है सही है, बाकी सबके N जो लगाया है वो गलत है। तो ऑप्शन जो है फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 42। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई। तो यह जो है मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। तो ये जो 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो कन्याकुमारी जो है कहाँ स्थित है। तो ये जो है भूमध्य पहला दिया है कर्क रेखा के उत्तर में। तो कर्क रेखा के उत्तर में नहीं है। मकर रेखा के दक्षिण में। तो मकर रेखा के दक्षिण में नहीं है। भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो ये जो देखें तो यहाँ पे ये भूमध्य रेखा है और जो कन्याकुमारी पड़ता है जो हमारा जो भारत पड़ता है वो जो है नॉर्थ में पड़ता है। तो ये जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। तो अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है ये हमें बताना है। तो अकुल हास धारा जो है ये अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 46। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 47 है। भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। तो ये जो है परिवार का उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 48 है। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 है। इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो ये सच्चिदानंद थे। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। पहला ये जो थे सच्चिदानंद सिंह जो ये सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। तो ये पहले अध्यक्ष तो यही कहलाएंगे। तो फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था। तो जो काकोरी था 1925 में हुआ था। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। भारत में अवस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो यह जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 1935 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तो ये जो कौन शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। तो शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। यह ऑप्शन जो है गलत है। तो ये जो है सही होगा ऑप्शन 4। ठीक। अगला क्वेश्चन 52 है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण है। तो नामांकन संख्या बढ़ाना था। तो ऑप्शन थर्ड जो इसका करेक्ट हो जाएगा। 1995 में मिड डे मील शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन 53 है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये जो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 54 है। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। तो पढ़ने और लिखने की जो अक्षमता है इसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 55 है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा E.M. रोजर्स है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अपव्यय एवं अवरोध पर विचार किया। तो ये जो है 56 है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हर्टोग समिति ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, परम शून्य स्थित होती है। तो यह जो है किस पर स्थित होती है। तो यह जो कहें तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है अनुपातिक स्केल, इस पर जो है ये स्थित होती है। ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 58, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पूर्व ज्ञान से, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 59 है, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई। तो इसका जो होगा 2005 में प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में असमर्थ सके। यह परिभाषा दी गई है। यह जो एक परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो वेलफेयर ग्राह द्वारा दी गई है, ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 61 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त, इसमें दिव्यांगजन की शिक्षा के लिए जो है ये जो सही हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 62 है, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो जो विकासात्मक दिशा का नियम जो सम्मिलित करता है, ये जो होगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 63, मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका जो है सांस्कृतिक हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ब्रेल लिपि का जनक है। तो ब्रेल लिपि के जनक जो है लुइस ब्रेल है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 65 है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये जो है पावलोव ने दिया था, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 66 है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो यह जो है गाल्टन के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 67, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है। तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट, ये सब प्रभावित करती हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 68, गैने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो गैने का अधिगम का सोपान का सही क्रम ये जो है संप्रत्यय अधिगम और नियम अधिगम, समस्या समाधान, ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 69, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो जो है इसका जो सही उत्तर अगर कहें तो उद्भवन हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन है, खाने का नमक किससे बनता है। तो यह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 72, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपने प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तब नया संवेग होगा। तो यह जो है प्रारंभिक मान का जो है 2 गुना हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। तो ध्वनि की तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 है, 1 माइक्रोन होता है। 1 माइक्रोन बराबर जो है 10⁻⁻6 मीटर होता है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 75, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है। ओजोन परत स्थित होती है, तो यह जो है
स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 76, श्वास छिद्र का उपयोग श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो है तिलचट्टा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सरल मैथ का, यहाँ से शुरू है। सरल रेखा पर गतिशील कण स्थिति x समय के साथ संबंध x = 6t² - 5t के अनुसार बदलती है, जहाँ x मीटर में, t सेकंड में है। तो कण का प्रारंभिक वेग जो है वो क्या होगा, ये हमें जो है बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, जो सॉल्व करने पे -5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। हम बस आपको जो है आंसर बताते चलते जा रहे हैं। ठीक, ये देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से ये पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो यह जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 है, 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन होगा। तो इसका जो है आयतन कितना होगा? 2.24 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, इनमें सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? तो सबसे कमज़ोर बल जो है इनमें कौन सा है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81 है, मैथ का जो ये पूछा हुआ है, b के किस मान के लिए असमिक b² + 8b ग्रेटर देन इक्वल टू 9b + 14 सत्य है? तो ये जो है किसके लिए सत्य है? तो ऑप्शन जो बी है, b ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड b लेस देन इक्वल टू -4, इस पर जो है ये सत्य होगा। ठीक है, ये मैथ के हैं, इनको कैलकुलेशन करने पे ही समझ में आएगा आंसर। इनको क्वेश्चन उनको आप देख लीजिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, संलग्न चित्र में यदि AB + AC = 5AD तथा AC - AD = 8 है, तो हमें आयतन बताना है इस पूरे रेक्टेंगल का ABCD का। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 60 वर्ग इकाई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 83, यदि दो शंकुओं की ऊंचाई में अनुपात 1:4 है और उनके व्यासों में अनुपात 1:5 है, तब उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो इसका जो अनुपात होगा 4:25। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 84, प्रथम 9 प्राकृतिक अभ्याज्य संख्याओं का औसत है। तो इनका जो औसत होगा सही इसका हो जाएगा 11 होल 1/9 हो जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, 11 सही 1/9। अगला क्वेश्चन 85 जो दिया हुआ है, इनको देख लीजिए अब क्या पढ़ें। इसका मान हमें बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 5.9994 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 86, तीन संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात 2:3 है तथा दूसरी और तीसरी के बीच की अनुपात 5:8 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए और वो हमें बताइए। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 30 हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है, यदि r त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक षष्ठभुज विनिर्मित हो तो उसका परिमाप है। तो उसका हमें परिमाप बताना है। तो इसका जो सही हो जाएगा 6r हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है। तो वह जो है सुनिश्चित किया जाता है अंतः केंद्र को, तो वो कैसे किया जाता है? तो कोणों के अर्धकों से किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 89 है, 1001 का हमें क्यूब बताना है। तो इसका जो मान होगा वो क्या होगा? तो इसके जो मान होंगे ऑप्शन थर्ड हो जाएगा सही इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन जो है 90, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा। तो इसका जो है सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 720। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी भीन कौन सी है? तो सबसे छोटी भीन हमें बतानी है, तो ये जो है ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 19/36 हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है। एक आयतन की लंबाई में 25% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे? तो इसका जो सही हो जाएगा 20% जो है क्षेत्रफल को जो है हमें क्या कर देना रहेगा, घटा देना रहेगा, सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। 93 है, 1.27 पे बार है, तो ये किसके बराबर है? तो ये जो है हमारा जो है 14/11 के बराबर है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 94, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है, यह 8 गुना हो जाएगा। तो 8 गुना कब हो जाएगा? तो 45 वर्षों में हो जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि a के पावर x है इक्वल टू b के पावर y c के पावर z, तब हमें बताना है कि b² इक्वल टू AC हो तब y का मान होगा। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, 2xz/z प्लस x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, x² - y² - 9z² प्लस 6yz का गुणनखंड है। तो इसका जो है हमें गुणनखंड बताना है, तो जो ऑप्शन 3 दिया हुआ है x + y - 3z और फिर ब्रैकेट में x - y + 3z, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई a और b है, इसकी समानांतर असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी। तो इसका जो हो जाएगा सही उत्तर a + b/2 हो जाएगा, सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98, किसी कक्षा के छात्रों की आयु निम्नवत है, तो इनकी माध्यिका बताएं हमें। तो इसकी माध्यिका जो हो जाएगी वो 15 हो जाएगी, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 99 दिया हुआ है, ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापों में अनुभावित संबंध हैं, तो इनको जो संबंध हमें बताना है, ये जो इसका संबंध हो जाएगा 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस 2 माध्य हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चन, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत हानि क्या होगी? तो इसका जो हो जाएगा 50/3% हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101, भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो इसके जो है निर्वाचन सुनील अरोड़ा है, ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 102 है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा था? तो जो बुद्ध चरितम है इनके जो लेखक हैं अश्वघोष, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का विषय थीम क्या था? तो ये जो तो प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 के अनुसार भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये जो है 133वां था, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, नामपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो ये जो है मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? तो ये जो है यक्षगान हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 108, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियाँ बनाई गई हैं, किसने बनवाया था? तो ये जो है बनवाए थे नरसिंह वर्मन सेकंड ने, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, तो ये जो है मिर्ज़ापुर कजरी के लिए जो है प्रसिद्ध है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 110, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का 100वां एयरपोर्ट स्थित है? तो ये जो है सिक्किम में स्थित है, ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 111 है, केंद्रीय ग्लास सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो
तो ये जो है खुर्जा में स्थित है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये जो है प्रदान जो किया गया था भरत वाटवानी को प्रदान किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर रमेश चंद्र शाह को दिया गया था, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 की घोषणा नहीं की गई थी? तो ये जो है साहित्य के क्षेत्र में नहीं की गई थी, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी? तो ये जो है कि नाओमी ओसाका थी, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये जो है विलेज रॉक स्टार्स ने जीता था, ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो है कटोविस पोलैंड में जो है आयोजित किया गया था, ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित देशों में से किसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की? तो यह जो है नेपाल से शुरुआत की थी, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो है कालिदास को कहा जाता है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? तो जो है 2017 में शामिल किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 121, कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है यह केरल का है, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौरभ चौधरी का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है निशानेबाजी से है, ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है? तो इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है, ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई है, इसका नाम है? ट्रेन 18 है, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, मार्च 2018 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन फोर प्रत्यूष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है? तो यह जो है द शेप ऑफ वाटर है, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है? तो ये जो 130वां स्थान था, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 128, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो संजय बारू हैं, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखी गई, ऑप्शन फोर्थ जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130, मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका हैं? तो इसकी जो लेखिका है एना बर्न्स है, ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 131, जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है? यहाँ से जो CDP शुरुआत हो जाएगी। तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे क्षमताएं विकसित करना, ऑप्शन फर्स्ट इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन फर्स्ट ना होगा, ये जो ऑप्शन होगा चुनौतियों एवं भागों के अनुसार योग्यता का विकास करना, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसको जो है अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्तियों के प्रतिपादक मैकडूगल है, ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 133, सहानुभूति कौशल में व्यक्ति क्या करता है? दूसरों की परेशानियों को समझता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
134 पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है? तो यह एक धनात्मक एवं प्रत्यक्ष प्रकार की अभिप्रेरणा है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 135 नंबर जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुई? तो यह जो है 2010 से जो है प्रभावी हुई थी, 4 अप्रैल 2010 से। ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार दिया गया। तो यह जो विचार दिया गया 21 के द्वारा दिया गया था, तो अर्बन द्वारा जो है ये दिया गया था। ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है? तो जो ये सामाजिक प्रेरक है आत्मगौरव है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 138 अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है। तो यह जो है सृजनात्मकता कहलाती है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 139 व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किए थे पार्सन्स ने किया था। ऑप्शन सेकेंड जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 140 है NCERT ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों में से किसको स्वीकार किया है? तो ये जो है सफाई एवं सच्चाई, श्रम, समानता एवं सहयोग या सभी। तो ये जो है उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 141 है A B की बहन है, C B की माँ है, D जो है C का पिता है और E D की माँ है, तब A और D से कैसे संबंधित हैं? तो इसका जो हो जाएगा अगर तो पौत्री इसका जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 142 है निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो इसके स्थान पर जो है 100/64 आ जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सभी सवाल को करेंगे तो इनको जो है क्वेश्चन हमारा उद्देश्य है इन सबको आप क्वेश्चन देख लीजिए किस प्रकार से जो पूछे गए हैं। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर जो है 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितने दूर है? तो इसका जो हो जाएगा 20√2 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 144 किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड है, 337 का अर्थ वी आर बैड है, 358 का अर्थ है गुड एंड बैड है। तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है? तो ये जो संख्या 8 प्रयोग की गई है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 45 किसी संकेत में जो है FORGE को FTG लिखा जाता है, तो कल्प्रिट को जो किस भाषा में लिखा जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। CVNSVNZ में लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 146 बिट का विस्तृत रूप है बिट, तो ये जो है बाइनरी डिजिट होता है। ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन 147 है VLI का विस्तृत रूप है, तो VLI का विस्तृत रूप जो है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट होता है। ऑप्शन थर्ड जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ICT का उद्देश्य है, तो जो ICT का उद्देश्य है वो जो है स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना, ये दोनों जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 149 स्पैम होता है, तो स्पैम क्या है? यह एक अवांछित संदेश है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो जो प्राइमरी मेमोरी है ये रोम है। ऑप्शन फोर्थ इसका करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।